बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब कोई भीख भी नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ ने बहुत भागदौड़ की, इधर गए उधर गए, बहुत कुछ कहा कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। और जनाब ये तो उनके जुमले बड़े मशहूर हुए, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो जो भी हमें देगा, हमने कोई चूज़ नहीं करना, भिखारी हैं, बस कोई भीख दे दे। हाल ये हो गया है कि अब भीख भी नहीं मिल रही। इससे पहले ये खबर भी आ चुकी है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की कि जनाब कर्ज़ मिल सके जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, मालियाती इदारे हैं, उनकी तरफ से, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इस साल भी अब उम्मीदें लगा ली गई हैं। हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं, हर एक के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो ममालिक, वो दोस्त ममालिक जो हमेशा मदद को आते थे, चाहे वो चीन है चाहे सऊदी अरब है, अब उनकी तरफ से भी साफ इनकार हो गया है। मेहताब हैदर साहब की खबर है, जंग में छप चुकी है कि सऊदी अरब की तरफ से इनकार कर दिया गया है, मजीद मौखर अदायगियों पर अब तेल नहीं मिलेगा। साफ इनकार हो चुका है। आखिरी उम्मीद ये लगाई हुई है कि स्टेट बैंक के पास जो डॉलर्स रखवाए हुए सऊदी अरब ने वो वापस ना ले। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी ख़तरनाक खबर है। पिछले 2 साल में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो हमें भीख कोई नहीं दे रहा, और जो हमारी कमाई का ज़रिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल से होती थी। इमरान खान साहब के दौर में सिर्फ 2 साल पहले तक, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था। अब हाल ये है कि मनफी हो चुकी है ग्रोथ हमारी, हम नीचे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और वज़ीर ख़जाना को इसकी कोई परवाह नहीं है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा को, मरीम नवाज़ साहिबा को, शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमारी अय्याशियाँ जारी रहनी चाहिए। कौमी असम्बली, सेनेट का बजट बढ़ाया जा रहा है, बाकी तमाम अफसरान के जितने भी आप कहें उनके पास नौकर चाकर, गाड़ियाँ, पेट्रोल, मरात, वो तमाम बढ़ रही हैं। उनके लिए तनख्वाह का इजाफा भी है, लेकिन आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए जनाब टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि अब बर्बादी हो चुकी है। अब इस पर हम आगे बात करेंगे। अब तो इनकलाब की बात हो रही है। इमरान खान साहब ने जेल में होते हुए ये बात कर दी है कि पाकिस्तान डूब चुका, पाकिस्तान डूब चुका। जब आपकी आला तरीन अदालतों के जज, और उसका भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये मलिक शहजाद अहमद ने यह बात की है तकरीब में, हर तरफ यह है, लाइव चली है, उनकी तकरीर लाइव चली है टेलीविजन पर, और वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त अदलिया में मुदाखलत है एस्टैब्लिशमेंट की, मुझे यकीन है कि ये ख़त्म होगी, बड़े मुश्किल हालात में हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दे दी हैं वो हैरान कुन है। एक ऐसे वक्त में कि जब काजी फाइसा साहब ने फौरी तौर पर बेंच बना दिया है इलेक्शन कमीशन के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते थे कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो हमारे इशारे पर चलें, हाई कोर्ट के जजेस हमारे इशारे पर चलें। इनकी क्या औकात है? क्योंकि अभी आप देखिए इस्लामाबाद के लिए जो ट्राइब्यूनल बना, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिसमें केस सुन रहे हैं, उनके हवाले से नून लीग लेकर गई, क्योंकि तीनों हल्के हारे हुए हैं। भागे भागे इलेक्शन कमीशन के पास गए और सारी मिली भगत नजर आ रही थी। जल्दी से इनका केस सुना, फैसला दे दिया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जनाब अकरबा परवरी कर रहे हैं, गलत तरीके से केस चला रहे हैं। ये फैसला सुना दिया इलेक्शन कमीशन ने। वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में आया, उन्होंने ट्रिब्यूनल का रोक दिया। अब 8 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं मुदाखलत हो रही है, इसको रोकना है, और बहुत बुरा हाल है। और एक एक चीज़ का वो बता रहे हैं कि किस तरह से जनाब जो अदलिया है इस वक्त, जजेस हैं, उनको किन मुश्किल हालात का सामना है। और वो कह रहे हैं ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, यानी बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। और कह रहे हैं बेखौफ होकर फैसले करें, यहाँ पर सारी उम्र इक़्तिदार नहीं रहना, तो कम से कम हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सकें। ये वो बातें कर रहे हैं। अब सोचिए प्रेशर किस लेवल का है। लेकिन काजी फाइसा साहब ने अपने ही जजेस के खिलाफ क्या सहूलतकारी करने का फैसला कर लिया है अपनी अदलिया के खिलाफ। ये अब टेस्ट केस बन चुका है, क्योंकि पहले ही बल्ले का निशान छीनने पर बड़ी बदनामी हुई है। लेकिन अब यह है कि लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने अपने जज के कहने पर 8 जजेस लगा दिए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए। अब ये 8 जजेस आज़ाद जजेस हैं। ये अगर फैसला दे देंगे तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा। सारा खेल जो पिछले 2 साल में रचाया गया, जिसके लिए मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मईशत बर्बाद कर दी गई, इंसानी हुकूक की पामाली की गई। आप देखिए पार्लियामेंट क्या, सियासत क्या, मईशत क्या, कानून, आइन, अदलिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। मीडिया, हर चीज़ दाव पर लगा दी गई। तो अब मसला ये है कि अगर ये जजेस, आज़ाद जजेस आज़ादाना फैसले दे गए तो ये तो सारा जो पिछले 2 साल में खेल रचाया गया, ये तो उलट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन चला गया कि ये 8 जजेस ना लगाए जाएं, आज़ाद जजेस ना लगाए जाएं, हमारी मर्जी के हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे जो करप्ट भी हों, जो इस्तीफे दे चुके हों करप्शन पर, और इस तरह के जो पीसीओ जजेस हों वो हम लगाएंगे। अब काजी फाइसा साहब बुरे फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर बेंच भी बना दिया और खुद उसकी सरबराही कर रहे हैं।
जो इलेक्शन कमीशन का केस सुनेगा। अब इलेक्शन कमीशन कितना लाडला है कि आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केसेस बहुत से हैं, लेकिन वो बड़ी ताखीर से लग रहे हैं या नहीं लग रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर आया है तो फौरी तौर पर 20 जून के लिए तारीख भी रख दी गई है। तो अब ये भी देखिए कि कितनी तेजी से ये काम हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ इसको कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ अपील 20 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। देखिए कितनी तेजी दिखाई जा रही है। लेकिन ये वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्होंने कहा कि जनाब ये तो जो धांधली है इस पर वो खामोश रहे। यानी मान लिया कि धांधली हुई है। अभी ये जब नून लीग की पिटीशन थी कि जी ये ट्रिब्यूनल ही ख़त्म कर दिए जाएं और तारिक महमूद जहांगीरी साहब को रोक दिया जाए, और वो कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन वहाँ पर फैसल चौधरी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा के वकील थे, उन्होंने कहा कि तारीख में इतनी धांधली नहीं हुई जितनी इन इलेक्शंस में हुई है। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो केस सुन रहे थे उन्होंने ये नहीं कहा धांधली नहीं हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो जुडिशियल ऑफिसर्स मांगे थे, चीफ जस्टिस से मांगे थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मांगे थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया हमें जुडिशियल ऑफिसर। तो फिर हमने ब्यूरोक्रेसी से लिए और धांधली हो गई। यानी खुद बरीजमा हो गए हैं सब चीफ जस्टिस पर डालकर। तो अब एक तो उन्होंने पहले काजी फैसल साहब को मुश्किल में डाला, उन पर बिजली अंग्रेजी कह करके जी सारा इनका कसूर है कि तहरीक इंसाफ गई थी लाहौर हाई कोर्ट और फैसला आया था कि नहीं जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए जो जुडिशरी से लिए जाएं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें। अब देखिए ना, जुडिशरी कुछ ना कुछ तो रेजिस्ट कर रही है। तो ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना था, वो तो जनाब अंग्रेज़ों के दौर में भी आप देखिए उनके साथ थे, उसके बाद जो भी ताकत हो उसके साथ हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि मामला ये है कि इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल पर डाला। अब दोबारा काजी फैसल के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले गए हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन चला गया है कि जी चीफ जस्टिस ने बेंच भी बना दिया और खुद बैठे हैं उस बेंच में, और 2 जजेस अब ये ट्रिब्यूनल का केस सुनेंगे। अगर ये ट्रिब्यूनल्स उड़ा दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आ जाता है, तो ये जनाब बल्ले का निशान का पार्ट 2 होगा। और अब काजी फैसल साहब जो है वो तारीख की अदालत में ज़रूर अब कटहरे में होंगे कि अब वो क्या करते हैं, और क्या अपने ही जजेस 8 जजेस जो हैं उनकी पीठ में या हाई कोर्ट की पीठ में छुरा घोंपते हैं कि नहीं बिल्कुल आज़ाद जजेस नहीं चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जिस तरह के जजेस वो लगाना चाहे, जिस तरह का इंसाफ वो देना चाहे, जो कुछ वो करना चाहे उसका इख्तियार है। तो उसके पास जनाब अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ख़त्म कहानी। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन एक सरकारी अफसर वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन बैठा है, उनके मेम्बरान बैठे हैं और वो ये फैसला करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे नहीं। भाई आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है आपके हम फैसले नहीं मानते। तो ये क्योस है, मगर वो खड़े हो गए हैं। तो ये जब सूरत हाल होगी तो जनाब यही हाल होगा कि कोई मुल्क आपको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई मुल्क आपकी मदद करने को तैयार नहीं होगा, और यही हाल होगा कि जनाब अब तो जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं जिन्होंने सूद पर आपको कर्ज देना है, उनको क्या है कि वो देंगे, वो कहेंगे हमें तो सूद के और ज़्यादा इससे पैसे मिलेंगे, वो भी नहीं दे रहे कि इस मुल्क पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इनकी हालत इतनी बुरी हो गई है। मेहताब अहमद साहब की खबर है, पाकिस्तान के बजट साजों ने माली साल 2024-25 के लिए एक बैनुल-अक़वामी यूरो बॉन्ड के इजरा का मनसूबा बनाया जिसकी मालियत $1 अरब से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें $25 अरब के लगभग की ज़रूरत है। और एक गैर मुल्की कमर्शियल बैंक कर्जे हासिल करने के लिए तकरीबन $4 अरब की तवक्को है कि गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से कहेंगे $4 अरब में दें, हम पता नहीं इस पर कितने अरब डॉलर मजीद आपको वापस करेंगे। अच्छा, साल 2024-25 की दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल में सऊदी अरब के तेल की सहूलत की शक्ल में कोई रकम मुतवक्के नहीं है। कोई अब जनाब तेल की बात में कुछ नहीं मिलने वाला सऊदी अरब से, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तेल की सहूलत की बहाली की दरख्वास्त की थी, लेकिन अब इस सिलसिले में तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। फिर भीख मांगी थी लेकिन कुछ नहीं मिल रहा सऊदी अरब से। तमाम सऊदी अरब की महफूज जमा कराएगी रकम के बारे में पेशगोई की गई है कि यह बरकरार रह सकती है, एक उम्मीद है। आखिरी उम्मीद अब यह है कि जो रकम जमा करवाई हुई स्टेट बैंक में शायद वो रह जाए, वो वापस ले गए तो बिल्कुल ही धड़न तख्ता। और इमरान खान साहब ने कहा जी मुल्क तो डूब चुका, पाकिस्तान डूब चुका, तो फिर वही सूरत हाल नजर आ रही है। हुकूमत ने रवा माली साल में $4 अरब के गैर मुल्की कमर्शियल बैंक कर्जे हासिल करने का मनसूबा बनाया था। मनसूबा था कि $4 अरब गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद खराब क्रेडिट रेटिंग को मद्देनजर रखते हुए गैर मुल्की कमर्शियल कर्जे हासिल करने में नाकाम रहा। हुकूमत को कोई कर्ज भी नहीं दे रहा, इस हुकूमत को सूद भी देना है फिर भी नहीं दे रहे। नए माली साल में $23 अरब गैर मुल्की कर्ज का तखमीना है। $23 अरब हमें चाहिए। गैर मुल्की कर्ज में रोल ओवर, कमर्शियल रिफाइनेंसिंग, कृषि कौमी और 2 तरफा कर्ज दहिंदगान से कर्जे हासिल करना शामिल है। अब हुकूमत उम्मीद कर रही है कि वो आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान गैर मुल्की कमर्शियल कर्जे हासिल करने में कामयाब हो सकती है। बजट साजों ने गैर मुल्की कर्जों की मद में $20 से $23 अरब की आमद के तखमीने को हतमी शक्ल दी है, जिसमें रोल ओवर, कमर्शियल फाइनेंसिंग और दीगर शामिल है कि जी आ जाएंगे। भाई पहले $4 अरब दिए नहीं किसी ने, अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किस तरह आ जाएंगे। मूडीज़ जो इंटरनेशनल बड़ी एजेंसी है रेटिंग की, वो कहती है हुकूमत का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा।
उसके बाद क्या बचेगा ये सोच लीजिए आप। अच्छा जी, इसके साथ जनाब बजट के मुताबिक हमने 13,000 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसमें से 9,800 अरब कर्ज का सूद अदा करना है। बजट खसारा पूरा करने के लिए हमें 7,500 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तो डूब चुका। इमरान खान की गुफ्तगू है जी सामने आई है। जजेस खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिंदा रहा तो 10 दिन में दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों का फैसला कर दूंगा। ये इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने कह दिया है, जिनके पास है ये केस गया है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं, बहरहाल ऐसे जजेस और भी बहुत से थे जिन्होंने कहा था जी मैं इंसाफ करूंगा, मैं डटा रहूँगा। शाहरुख अंजुमन भी बड़ी बड़के लगाते थे और दरख्वास्त उन्हें मुस्तरद भी की थी केस कहीं और भेजने की, लेकिन बाद में जनाब आखिरी दिन जिस दिन फैसला सुनाने का था कह दिया था मैं फैसला सुनाऊंगा, उस दिन निकल लिया। तो प्रेशर बढ़ता जाता है। यहाँ तो मीटर कट जाते हैं जजेस के, बड़ा कुछ हो सकता है, फायरिंग हो जाती है, वीडियोज़ बन जाती हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा खैर चलें, उम्मीद करते हैं बात तो कर रहे हैं ना। बग़ैर किसी खौफ और डर और लालच के काम करें, सिर्फ आसमान वाले खुदा का खौफ रखें। इन लोगों की आंखों में आंखें डालकर फेस करना है। ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े तो दरेक नहीं करना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान। जनाब ये तो ऐसे जैसे शेर दहाड़ रहा है। और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान का बयान है, जो साफ़ी पीटीआई के हक़ में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। रऊफ़ हसन पर हमला करके इसका मुंह काट दिया गया, अली ज़मान पर तशद्दुद किया, इस सब पर कहने जी इदारे शामिल हैं। अच्छा, इमरान खान का पार्टी के लिए सख्त पैगाम सामने आया है, ग्रुपिंग ख़त्म करके इकट्ठी हो जाए पार्टी, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी मौत का फ़ैसला है। अब भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा इसे नहीं छोड़ूंगा, सख्त एक्शन लूँगा। कौम सरगोदा के 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है इमरान खान। अब इन 3 में काजी फैसल साहब शायद शामिल नहीं हैं। इमरान रियाज खान को दूसरे मुकदमे में भी डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब पता नहीं अगले की तैयारी है। और अभी तक तो खबरें आ रही थी कि उनको पता ही नहीं कहाँ ले गए हैं, पुलिस जो है वो छोड़ ही नहीं रही। हमारे दौर में नैब ने 450 अरब इकट्ठा किया था। हुकूमत में शामिल जमातों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैब लॉज में तरामीम की हैं। शेब शाहीन की इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इमरान खान ने सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सराहा है। जिस तरह से बजट पेश हुआ है इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि इनके दौर में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। क्या चीफ जस्टिस सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जज को जो धमकाया गया, जो कुछ उनके साथ किया गया, उसका नोटिस लेंगे? शायर अहमद फराज जैसा एक और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया है जी, एक और शख्स लापता है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो बातें की हैं वो कहते हैं कि एक जज ने मुदाखलत की शिकायत की है। जज के अल्फाज से मेरा 1.5 किलो खून बढ़ा है कि वो किस तरह से डट गया है। मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डाल कर करना है। 13 साल हो गए, आज भी घर पर वकील की तख्ती लगी है। वकला ने हड़ताल और तालाबंदी का कल्चर दफन कर दिया। वकला तहरीक के सबब मार्शल लॉ की लानत से जान छूटी। और फिर जनाब वो कहते हैं जी कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये मुदाखलत जो है इस्टेब्लिशमेंट की, ये जल्द ख़त्म होगी और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसका जल्द खात्मा होगा। और उन्होंने कहा कि जी जज ने सब कुछ बयान करके के बाद वो कहा कि इसके बावजूद खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता हूँ, इनका नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन अदलिया बगैर लालच के काम कर रही है। और उनका शिकायतें और भी हैं लेकिन कुछ रिटर्न नहीं आती हैं कि जी फिर सबूत मांगे जाएंगे। तो ये जनाब वो यकीन कर रहे हैं कि जी ये मुदाखलत ख़त्म होगी और कहते हैं हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी और अल्लाह के अलावा किसी से ना डरें। तो ये जनाब बातें हो रही हैं और अदलिया में लगता है कि स्टैंड लेने की बाकायदा कोशिश है। अब काजी फाइसा साहब का ज़रूर इम्तिहान है कि क्या वो जजेस के साथ खड़े हैं या फिर एक दफ़ा हुकूमत के साथ खड़े हैं। जिस तरह से उन्होंने अटॉर्नी जनरल या वज़ीर कानून का साथ दिया कि यही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इनको सुप्रीम कोर्ट ले आएँ ताकि इनसे हमारी जान छूट जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए जनाब जो हमारी मनमानियाँ हैं वो नहीं चलने दे रहे, इलेक्शन कमीशन की मनमानियाँ नहीं चलने दे रहे, हमारा गेम प्लान ख़राब कर रहे हैं, तो इनको तो यहाँ से हटाया जाए। तो जनाब वो काम तो हो गया है। हालांकि बाकी मेजॉरिटी जजेस सुप्रीम कोर्ट के ये नहीं चाहते थे और समझते थे कि ऐसा जज जो इतना निडर हो, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उसको डटे रहना चाहिए, उसको वहाँ होना चाहिए। बहरहाल जनाब इन सब के बाद तो अब इनकलाब की बात की जा रही है और ये बात सनाउल्लाह साहब ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में की है, जिनका सवाल बड़ा मशहूर हुआ, जिन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना से किया, जिसमें तालियां बच गई थी कि आप अपनी मराद तो बढ़ाते चले जा रहे हैं और गरीब पर बोझ डाल रहे हैं। 45,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है उसकी आपने सिम ब्लॉक कर दी है, लेकिन जिनके $12.5 अरब के असासे बाहर ममालिक में पकड़े गए हैं या सामने आए हैं उनको किसी ने हाथ नहीं डाला, उनसे पूछा नहीं कि आपने किस तरह असासे बना दिए। तो ये सब क्या हो रहा है? तो ये तो मामला इनकलाब की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी देखिए कि जब ये सब कुछ जो इन्होंने किया है, जिस तरह से टैक्सीज़ की भरमार की है, वो कह रहे हैं कि ये सेंसलेस आदमी है, अहमक आदमी है, बेअक्ल आदमी है और ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसको कुछ समझ नहीं है
और इसके जो असरात आने हैं तो उसके बाद तो इनकलाब की राह हमवार हो रही है, क्योंकि लोगों का गुजारा हो ही नहीं सकता। तनख्वाहदार तबका तो ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और टैक्सेस इतने हैं कि आवाम की सकत ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखिए कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए अब इनकलाब की बात की जा रही है। इमरान खान साहब ने तो कह दिया जी मुल्क ही डूब चुका है, कि अब हमारे दोस्त ममालिक चाहे चीन है, सऊदी अरब है, उनकी तरफ से भी कोई उस तरह से मदद नहीं आ रही। आलमी मालियाती इदारे, कमर्शल बैंक हमें नहीं लोन देने को तैयार हैं, सूद पर कर्ज देने को तैयार नहीं है, तो बाकी हालात क्या होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।